हिंदू धर्म शास्त्रों में अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं जिनको विधि पूर्वक करने पर ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। शास्त्रों में लिखित इन्हीं नियमों में से एक है पुत्र द्वारा किया जाने वाला पिता का श्राद्ध कर्म और पिंडदान। यह कर्म पिता की आत्मा और पुत्र दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक ना किया जाए तो पिता की आत्मा का उद्धार नहीं होता और पुत्र अपने पितृ ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाता। श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक ना करने से पिता की आत्मा को यमलोक की यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पुत्र को पितृ दोष लगने के कारण बीमारी, गरीबी, कलह, जीवन के विभिन्न कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के लिए किए गए पिंडदान से आत्मा को एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति की आत्मा इसी शरीर से यमलोक तक की यात्रा पूरी करती है। इसलिए यदि इन नियमों का पालन सही रूप से नहीं किया गया तो आत्मा इसी मृत्युलोक में भटकती है और प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको अंतिम संस्कार से जुड़े नियमों को क्रम अनुसार बताऊंगा, जिसे करने पर पुत्र को पितृ ऋण से मुक्ति और मृतक की आत्मा को यमलोक के रास्ते में आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है। इसके बाद आप विस्तार से जानेंगे कि इन नियमों के पालन न करने पर पुत्र और परिवार में क्या कष्ट आते हैं। इसके बाद आप जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसका अंतिम संस्कार किसे करना चाहिए और क्या महिलाएं भी अंतिम क्रिया में भाग ले सकती हैं या नहीं। इस विषय में धर्मशास्त्र क्या बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। शास्त्रों के अनुसार आत्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आंतरिक स्वयं या चेतना। आत्मा के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि आत्मा अविनाशी है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो जीव योनि में इस मृत्युलोक में रहती है, लेकिन जब वह शरीर धारण नहीं करती तब वह या तो देव योनि में रहती है या फिर प्रेत योनि में। मृत्यु के बाद जब आत्मा इस मृत्युलोक में भटकती है तब वह बस मोक्ष प्राप्ति की ही कामना करती है। इस वजह से मृत व्यक्ति का श्राद्ध कर्म किया जाता है ताकि आत्मा जन्म जन्मांतर के इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पा सके। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि पुत्र को पिता के मृत्यु के बाद क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि इन नियमों का पालन ना करने पर आत्मा के साथ क्या क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्मा घर में ही रहती है और अपने सगे संबंधियों को देखती रहती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के 13 दिन बाद तक शोक मनाया जाता है। 13 दिन की इस अवधि को 13वीं के नाम से जाना जाता है। 13वें दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद ही मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसे भगवत धाम में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक मृतक की आत्मा घर में ही वास करती है। इस दौरान आत्मा अपने सगे संबंधियों द्वारा किए जाने वाले हर छोटे बड़े कर्म को देखती रहती है। 13 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान से ही आत्मा को एक अदृश्य नया शरीर प्राप्त होता है, जिसे पाकर और पिंड ग्रहण करके आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। अगर पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा को कोई शरीर नहीं मिलता और आत्मा प्रेत बनकर इसी मृत्युलोक में भटकती रहती है। इसीलिए मृत्यु के बाद इन क्रियाओं को करना इतना आवश्यक माना जाता है। कुछ बुद्धिमान 13वीं के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 13 दिनों से अधिक दिन तक उदास रहता है तो वह अवसाद से ग्रस्त हो सकता है। इसलिए अवसाद से बचने के लिए भी 13वीं महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो पिता को मुक्ति दिलाने के कर्तव्य का पालन करता है। पिता की मृत्यु पर पुत्र को ये 4 कर्म करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है गरुड़ पुराण का पाठ। दोस्तों, माता और पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच हुए संवाद का उल्लेख है, जिसमें जीवात्मा के मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। मृत्यु के 12वें दिन तक मृतक की आत्मा परिवार वालों के बीच में ही रहती है और जहां गरुड़ पुराण का पाठ होता है वहां बैठकर पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण को सुनने से आत्मा मोह से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करती है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। पुत्र द्वारा किया जाने वाला दूसरा कर्म है गया में श्राद्ध करना। दोस्तों, बिहार के बोध गया को
गयासुर के पीठ पर विराजमान बताया गया है। गया को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है कि यहां श्राद्ध करने से आत्मा को सद्गति मिल जाएगी और आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। भगवान राम ने भी पुत्र शोक में व्याकुल होकर प्राण त्याग कर चुके अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध यहीं किया था। इस स्थान की मान्यता तो यहां तक है कि रेत के पिंडों को ग्रहण करने के लिए पितरों की आत्माएं प्रकट होती हैं और इन्हीं पिंडों को ग्रहण करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। तीसरी चीज है वृषोत्सर्ग। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी को पार करना होता है। यह नदी बहुत ही भयानक होती है। इस नदी को पुण्य आत्माएं बहुत ही आसानी से पार कर लेती हैं, जबकि पापी आत्माओं को इसे पार करने में विभिन्न तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। वैतरणी नदी को आसानी से पार करने का एकमात्र उपाय गौदान है। जिस मृतक के पुत्र गाय के साथ बछड़े का भी दान करते हैं, उनके माता पिता सरलता से इस नदी को पार कर लेते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वृषोत्सर्ग का विधान है। दोस्तों, मृतक के निमित्त किए जाने वाले मासिक और वार्षिक श्राद्ध कर्म का पालन करना एक पुत्र का चौथा कर्तव्य है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता पिता की मृत्यु होने पर पहले 1 वर्ष तक माता पिता के नाम से हर महीने मृत्यु की तिथि पर मासिक श्राद्ध करना चाहिए। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इससे आत्मा को यम मार्ग पर आगे बढ़ने का बल प्राप्त होता है और उन्हें भूख प्यास से राहत मिलती है। इसके बाद हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता और वह अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक विधि बताई गई है, जिसके अनुसार श्राद्ध क्रिया को भावपूर्वक करने का महत्व है, जिसमें आपको अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार काम करना चाहिए। पुराण यह नहीं कहता कि इसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा दें। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने मात्र से भी पितृ प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सही जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि गलत बताने वालों को खुद ही नहीं पता होता कि जो वह कह रहे हैं वह कितना सत्य है। चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पुत्र ना हो तो ऐसे में उसका अंतिम संस्कार किसे करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य का पुत्र नहीं है तो ये उसके और उसके पूर्वजों के कर्मों के फल हैं। पुत्र के अभाव में पति और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में योग्य ब्राह्मण से इस क्रिया को पूर्ण कराना चाहिए। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या उनके पुत्रों के पुत्रों द्वारा श्राद्ध इत्यादि कार्य को पूर्ण करवाना चाहिए। यह मान्यता इसीलिए है क्योंकि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान माने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या स्त्रियों को अंतिम संस्कार की क्रिया करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आजकल आपने भी पुत्रियों द्वारा मुखाग्नि दिए जाने की बात सुनी होगी। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम से अंतिम संस्कार की क्रिया कर सकता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में राजा बभ्रुवाहन की कथा इसका प्रमाण है। अतः जिनके परिवार में कोई पुरुष ना हो तो महिलाएं अंतिम संस्कार करवा सकती हैं। महिलाओं को इस क्रिया से दूर रखने की प्रथा इस बात से भी शुरू हुई क्योंकि स्त्रियां कमजोर हृदय की होती हैं। मृत व्यक्ति को देखकर कहीं वो ज्यादा भावुक या डर ना जाए, इसलिए उन्हें इस क्रिया से दूर रखा जाता था, जो प्रचलन में आ गया। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।